नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एग्जिट पोल के अनुसार त्रिपुरा में फिर बन रही है भाजपा की सरकार। बीजेपी को 36 से 45 और टिपरा मोथा को 9 से 16 सीटें मिलने का अनुमान। नागालैंड में एनडीपीपी बीजेपी गठबंधन की सत्ता बरकरार रहने के आसार। 60 सीटों में 38 में से 48 सीटें जीतने का जताया गया अनुमान। मेघालय में नेशनल पीपुल्स पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने का अंदेशा। 18 से 24 सीटें जीतने का अनुमान। बीजेपी को मिलेगी 4 से 8 सीटें। पुलवामा मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। कश्मीरी पंडित की हत्या में शामिल होने का शक, एक जवान भी शहीद। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों के घर पर चलेगा बुलडोजर। योगी की सख्ती के बाद संपत्तियों की जानकारी जुटा रहा पीडीए। उमेश पाल हत्याकांड के शूटर अरबाज को पुलिस ने किया ढेर। धूमनगंज के पीपल गांव जंगल में हुई मुठभेड़ में मिली कामयाबी। अखिलेश यादव के साथ मास्टरमाइंड सदाकत की तस्वीर वायरल। गुजरात से अतीक का इशारा। बरेली में साजिश और प्रयागराज में चली गोलियां। मनीष सिसोदिया की 5 दिनों की हिरासत को कोर्ट में दी गई चुनौती। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की पूछताछ और गिरफ्तारी के तरीकों पर सवाल। मनीष सिसोदिया से सीबीआई ने शुरू की पूछताछ को लेकर सीबीआई अधिकारियों ने तैयार की पूरी लिस्ट। मरम्मत के बाद समुद्र में उतरा पोत आईएनएस विक्रमादित्य। विमान वाहक पोत का परीक्षण जल्द पूरा होने की उम्मीद। मधुमेह और उच्च रक्तचाप की दवाओं की खुदरा कीमतें तय। एनपीपीए ने मिर्गी की दवा के दाम को भी किया संशोधित। दिल्ली में ई स्कूटर और साइकिल की सुविधा अगले साल तक। द्वारका से इस पायलट परियोजना की होगी शुरुआत। गुजरात के वलसाड जिले में केमिकल कंपनी में ब्लास्ट। 2 की मौत, 2 घायल। इमारत का एक हिस्सा गिरा। 187 अरब डॉलर के साथ एलन मस्क फिर बने दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति। 185 अरब डॉलर के साथ फ्रांस के बर्नार्ड अर्नाल्ड बने दूसरे अमीर। गौतम अडानी अमीरों की सूची में 38वें स्थान पर खिसके। बाजार का पूंजीकरण 12,38,000 करोड़ घटा। इस साल के मध्य तक महंगी हो सकती है एयरटेल की कॉल दरें। चेयरमैन सुनील भारतीय मित्तल बोले, लागत पर रिटर्न बहुत कम। अमेरिका ब्रिटेन के बाद अब कनाडा ने टिकटॉक पर लगाया प्रतिबंध। कर्मचारी नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल। साइबर सुरक्षा पर लिया फैसला। निक्की हेली ने कोरोना के लिए बीजिंग को ठहराया जिम्मेदार। चीन के लिए अमेरिकी सहायता में कटौती का दिया सुझाव। रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर जी सतीश रेड्डी का बयान का वैश्विक पाबंदियों ने भारत की आगे बढ़ने में की मदद। सोशल मीडिया पर जानकारियां न छिपाएं विज्ञापन कंपनियां। केंद्र सरकार ने कहा दावों को प्रमुखता से दिखाएं। सरकार आज जारी करेगी अक्टूबर-दिसंबर के जीडीपी के आंकड़े। तीसरी तिमाही में 5.5% तक रह सकती है विकास दर। हीरा मिर्च जैसी सब्जियों की तंगी का सामना कर रहे ब्रिटिश लोग। 400 रुपए किलो पार पहुंचा भाव। ब्रिटेन से टमाटर गायब। अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान में फिर आया भूकंप। 4.3 मापी की तीव्रता। किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं। आतंकवाद से निपटने में भारत सरकार ने किया बेहतरीन काम। अमेरिका सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट में की गई जमकर तारीफ। तृणमूल कांग्रेस का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट हुआ हैक। प्रोफाइल पिक्चर और नाम को बदलकर किया यूगलैब। प्रधानमंत्री मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी की बिगड़ी तबीयत। किडनी से जुड़ी परेशानी के चलते अस्पताल में भर्ती। 190 देशों के पक्षी प्रेमियों ने जीबीबीएस के आयोजन में लिया हिस्सा। पक्षियों की 46,000 तस्वीरें ई-वर्ड पर की गई अपलोड। सिसोदिया की गिरफ्तारी का अखिलेश हेमंत सोरेन ने किया विरोध। सोरेन बोले, ये लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकारों को दबाने का प्रयास। झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता निलंबित। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्तारी के बाद की गई कार्रवाई। पोलैंड में दौड़ेंगी 95 साल की एथलीट भगवानी देवी। फिनलैंड में हुई वर्ल्ड मास्टर एथलीट्स दौड़ में जीता था स्वर्ण पदक। बनिहाल हमले में 5 दिन बाद भी अमृतपाल पर नहीं हुई कोई कार्रवाई। दमदमी टकसाल के प्रमुख अमरीक सिंह ने विरोध का किया ऐलान। उत्तराखंड के 7 जिलों में अगले 24 घंटे में बारिश का येलो अलर्ट। पंजाब और हरियाणा में आज से बरसेंगे बादल। गर्मी से मिलेगी राहत। हिमाचल में वित्त महकमे के रुख पर टिका सस्ती बिजली का फैसला। अगर नहीं बनी बात तो लोगों को लगेगा महंगी बिजली का झटका। उत्तराखंड में अब हर साल होगी पीसीएस की परीक्षा। धामी सरकार ने यूपीएससी का पैटर्न लागू करने का लिया फैसला। जोशीमठ की फाइनल रिपोर्ट आते ही पीड़ितों को दिया जाएगा मुआवजा। अब तक भूधसाव के 863 से ज्यादा भवनों में आ चुकी हैं दरारें। होली को लेकर अब प्रतिदिन चलेगी दरभंगा जननायक एक्सप्रेस। रेलवे ने 20 से अधिक लोकल ट्रेनों को निरस्त करने का लिया फैसला। सीएम योगी ने गोरखपुर जनता दरबार में सुनी फरियाद। अधिकारियों से बोले, जनता की सेवा में हमेशा रहें हाजिर। कंगाल होते पाकिस्तान में अब इलाज मिलना हुआ मुश्किल। अस्पतालों में दवाओं की हुई भारी कमी। नहीं मिल रहा सर्जरी का सामान। नागालैंड विधानसभा चुनाव में लगभग 84% मतदान। मेघालय में 75% और त्रिपुरा चुनाव में 81% हुई वोटिंग। अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज। कोर्ट ने कहा, यह राष्ट्रीय हित में, इसमें दखल देने की कोई वजह नहीं। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद तेलंगाना भाजपा नेता का दावा। विवेक वेंकट स्वामी बोले, कविता की भी जल्द होगी गिरफ्तारी।
भाजपा नेता खुशबू सुंदर राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य नामित, बोली नारी शक्ति की रक्षा के लिए करूंगी कड़ी मेहनत। जल्द किराए पर ड्रोन उपलब्ध कराएंगी ई कॉमर्स कंपनियां, व्यावसायिक पायलट स्कीम को अंतिम रूप देने में जुटी केंद्र सरकार। पंजाब के तरनतारन में कांग्रेस नेता मेजर सिंह की गोली मारकर हत्या, सांगवा गांव के एक विवाह समारोह में शामिल होने गए थे कांग्रेस नेता। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जयंती पर दी श्रद्धांजलि, बोले देसाई ने आपातकाल का किया था विरोध, उनके विचार अनुकरणीय। बंगाल भाजपा ने पंचायत चुनाव से पहले शुरू किया ग्राम संपर्क अभियान, ग्रामीण आबादी तक बड़े पैमाने पर पहुंच बनाने के लिए बनाया प्लान। महाराष्ट्र विधानसभा में 6,383 करोड़ रुपए की पूरक मांगे पेश, ग्रामीण योजनाओं पर जोर, बिजली बिल के भुगतान में दीगी राहत। न्यूजीलैंड ने रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 1 रन से हराया, नील बैगनर के आगे बेकार गई जो रूट की पारी। इंग्लैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड के केन विलियमसन ने रचा इतिहास, टेलर को पीछे छोड़ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। महिला T20 विश्व कप की मोस्ट वैल्यूएबल टीम का ऐलान, आईसीसी ने सिर्फ एक भारतीय ऋचा घोष को दी जगह। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।